मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बाइबल के निर्गमन की उस अद्भुत और रोमांचक कथा को इतने विस्तार से समझेंगे कि हर एक विपत्ति का हर पहलू, फसह के मेमने की हर विधि और पलायन का हर क्षण आपके सामने जीवंत हो उठेगा। यह कहानी उस समय शुरू होती है जब इस्राएली लगभग 430 वर्षों से मिस्र देश में दास्ता की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी और मिस्र का नया फिरौन, जो यूसुफ को नहीं जानता था, उसने इस्राएलियों पर अत्याचार किए, उनसे ईंटें बनवाने का कठोर काम लिया और उनके नवजात बेटों को नील नदी में डलवाने की क्रूर आज्ञा दी। ऐसे समय में मूसा का जन्म हुआ, जो लेवी के घराने में पैदा हुआ। माँ ने उसे 3 महीने छिपा कर रखा, फिर एक टोकरी में रखकर नदी के किनारे नरकटों में रख दिया और फिरौन की बेटी ने उसे पानी से निकाल लिया। वह फिरौन के घर में पला बढ़ा, परंतु जब वह बड़ा हुआ तो उसने एक मिस्री को इस्राएली पर मारते देखा और उसे मार डाला। फिर वह मिद्यान देश भाग गया, जहां उसने यित्रो की बेटी सिप्पोरा से विवाह किया और 40 वर्ष तक मिद्यान के मरुस्थल में भेड़ें चराता रहा। तब एक दिन वह भेड़ों को लेकर होरेब पर्वत, जिसे सीनै पर्वत भी कहते हैं, के पास गया और उसने देखा कि एक झाड़ी आग से धधक रही है, परंतु जलती नहीं। और जब वह निकट गया तो झाड़ी के बीच से परमेश्वर की आवाज आई, मूसा मूसा, अपने पाँव से जूते उतार, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। और परमेश्वर ने कहा, मैंने मिस्र में अपनी प्रजा का दुख देखा है। मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा कि तू मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र से निकाल ले आए। और मूसा ने बहुत हिचकिचाहट की, कहा कि मैं कैसे जाऊं, मैं बोलने में धीमा हूं। तब परमेश्वर ने उसके भाई हारून को उसका मुखपत्र नियुक्त किया और उसे लाठी दी जो सर्प बन जाती थी, और उसे आश्चर्य कर्मों की शक्ति दी। इस प्रकार मूसा और हारून मिस्र गए और उन्होंने इस्राएलियों के पुरनियों को इकट्ठा किया और परमेश्वर के सारे वचन सुनाए, और इस्राएलियों ने विश्वास किया। फिर वे फिरौन के पास गए और हारून ने फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। परंतु फिरौन ने घमंड से कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसकी सुनूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और न इस्राएलियों को जाने दूंगा। और उसी दिन उसने इस्राएलियों पर काम और भी कठोर कर दिया। अब उन्हें ईंटों की पहले की संख्या तो पूरी करनी ही थी, साथ ही पुआल स्वयं इकट्ठा करना पड़ता था, जिससे इस्राएलियों के ठेकेदार, पर्यवेक्षक मारे गए। और इस्राएलियों ने मूसा और हारून से कहा, तुमने हमें फिरौन और उसके अधिकारियों से घृणित कर दिया है। तब मूसा ने परमेश्वर से शिकायत की। परमेश्वर ने उसे फिर से आश्वासन दिया कि वह अपनी बलवंत भुजा से मिस्र पर न्याय करेगा, और मूसा और हारून को फिर फिरौन के पास भेजा। तब परमेश्वर ने मिस्र पर एक के बाद एक 10 विपत्तियां भेजी, और हर विपत्ति के बाद फिरौन का हृदय कठोर होता गया। पहली विपत्ति में हारून ने नील नदी पर अपनी लाठी बढ़ाई और नदी का सारा जल लहू में बदल गया। नदी की मछलियां मर गईं। नदी से इतनी दुर्गंध उठी कि मिस्री नदी का पानी नहीं पी सके, और 7 दिन तक ऐसा ही रहा। परंतु फिरौन के जादूगरों ने भी अपनी माया से ऐसा ही कर दिखाया, इसलिए फिरौन ने मानने से इनकार कर दिया। दूसरी विपत्ति में हारून ने लाठी नदी पर बढ़ाई और नदी से मेंढक निकलकर सारे मिस्र देश में फैल गए। वे घरों, बिस्तरों, ओवनों और गूंथने के पात्रों में भर गए, यहाँ तक कि फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, यहोवा से प्रार्थना कर कि मेंढक मुझसे और मेरी प्रजा से दूर हो जाए, तब मैं प्रजा को जाने दूंगा। और मूसा ने प्रार्थना की, मेंढक मर गए। परंतु जब फिरौन ने राहत पाई तो उसने अपना वचन तोड़ दिया। तीसरी विपत्ति में हारून ने लाठी से धूल पर मारा और धूल मच्छरों, कूड़ी में बदल गई, जो मनुष्यों और पशुओं पर चढ़ गए, और जादूगर अपनी माया से मच्छर उत्पन्न न कर सके, इसलिए उन्होंने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर की उंगली है। तो भी फिरौन नहीं माना। चौथी विपत्ति में परमेश्वर ने शराबी मक्खियों के झुंड भेजे, जिनसे देश उजड़ गया। मक्खियां मिस्रियों के घरों और खेतों में भर गईं, परंतु गोशेन प्रदेश में जहां इस्राएली रहते थे वहां एक भी मक्खी नहीं गई।
फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, जाओ अपने परमेश्वर की बलि करो, पर यहाँ से दूर न जाना। और जब मूसा ने प्रार्थना की और मक्खियाँ हट गईं, तो फिरौन ने फिर अपना हृदय कठोर कर लिया। 5वीं विपत्ति में परमेश्वर ने मिस्र के सब पशुओं पर मार डाली। घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी सब मर गए, परंतु इस्राएलियों के एक भी पशु की मृत्यु नहीं हुई। फिरौन ने जांच करवाई तो पाया कि इस्राएलियों के पशु जीवित हैं, फिर भी उसने प्रजा को जाने न दिया। 6ठी विपत्ति में परमेश्वर ने मूसा और हारून को आदेश दिया कि भट्ठी की राख लेकर मूसा फिरौन के सामने आकाश की ओर फेंके, और ज्यों ही मूसा ने ऐसा किया, राख उड़कर मिस्रियों और पशुओं पर फोड़े फुंसियां बन गई, जो फूटकर छाले बन गए, यहाँ तक कि जादूगर भी फोड़ के कारण मूसा के सामने खड़े नहीं हो पाए, पर फिरौन और कठोर हो गया। 7वीं विपत्ति से पहले परमेश्वर ने मूसा से कहा कि फिरौन को चेतावनी दे, कल ऐसे ओले गिरेंगे जैसे मिस्र की स्थापना से नहीं हुए। जो कोई मान ले वह अपने दासों और पशुओं को घरों में ले आए। और कुछ मिस्रियों ने डरकर ऐसा किया, पर बहुतों ने नहीं माना। और जब मूसा ने अपनी लाठी आकाश की ओर बढ़ाई, तो यहोवा ने गरज, ओले और आग लपकने वाली बिजलियां भेजी। ओले इतने भारी थे कि उन्होंने खेत के सब पेड़, फसल और पशु नष्ट कर दिए, और आग ओलों के साथ लपक रही थी। केवल गोशेन में ओले नहीं पड़े। फिरौन ने डरकर कहा, मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है, मैं और मेरी प्रजा दुष्ट हैं। यहोवा से प्रार्थना करो कि ये ओले बंद हो जाए। और मूसा ने प्रार्थना की, ओले रुक गए। लेकिन जैसे ही ओले रुके, फिरौन ने फिर पाप में हठ कर लिया। 8वीं विपत्ति में टिड्डियां आईं। मूसा ने लाठी बढ़ाई और पूर्वी हवा ने दिन भर रात भर टिड्डियां ला दी, इतनी की सारी धरती काली दिखने लगी। उन्होंने सब हरियाली और पेड़ों के फल खा लिए। मिस्र देश में कुछ भी हरा न बचा। फिरौन ने जल्दी से मूसा को बुलाकर कहा, मैंने तुम्हारे परमेश्वर के विरुद्ध और तुम्हारे विरुद्ध पाप किया है, अब केवल इस बार क्षमा करो। और मूसा ने प्रार्थना की। यहोवा ने पछुआ हवा चलाकर सब टिड्डियां समुद्र में झोंक दी, फिर भी फिरौन का हृदय कठोर हो गया। 9वीं विपत्ति घोर अंधकार थी। मूसा ने आकाश की ओर हाथ बढ़ाया और 3 दिन तक मिस्र देश में ऐसा घना अंधकार छा गया कि कोई अपने स्थान से न हिल सका। 3 दिन तक किसी ने अपना भाई न देखा, पर इस्राएलियों के सब घरों में उजियाला रहा। फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, जाओ यहोवा की उपासना करो, केवल तुम्हारी भेड़गाय रुक जाए। मूसा ने कहा, हमारे परमेश्वर की सेवा के लिए एक पशु भी न रहेगा, और हम तब तक नहीं जानते कि यहोवा को क्या चढ़ाए जब तक वहाँ न पहुँचे। तब फिरौन ने क्रोध से कहा, मेरे सामने से चले जा, जिस दिन तू मुझे दिखेगा मर जाएगा। और मूसा ने कहा, जैसा तूने कहा, मैं फिर तेरे सामने न आऊंगा। और यह अंतिम चेतावनी थी। इसके बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अब एक विपत्ति और लाऊंगा, और उसके बाद वह तुमको यहाँ से निकल जाने देगा। और उसने इस्राएलियों को फसह पासोवर की विस्तृत विधि दी। यह महीना तुम्हारे लिए महीनों का आरंभ हो। इस महीने के 10वें दिन हर एक घराना अपने पितरों के घर के अनुसार एक मेमना ले ले। यदि घराना छोटा हो तो पड़ोसी के साथ मिलकर ले, और वह मेमना 1 वर्ष का निर्दोष नर हो, भेड़ या बकरी में से लो। और 14वें दिन संध्या के समय सारी इस्राएल की मंडली उसे बलि करे, और उसका लहू एक कटोरे में लेकर उस लहू से उस घर की दोनों चौखटों और ऊपर की चौखट लिंटेल पर लगाए। और उस रात वे उस मांस को आग पर भूनकर खाए, और बिना खमीर की रोटी और कड़वी जड़ी बूटियों के साथ खाए। उसे कच्चा न खाए, न जल में उबालकर, बल्कि उसका सिर, पैर और अंतड़ियां सहित आग पर भूनकर खाए। और उसमें से कुछ भी भोर तक न रखें, जो रह जाए उसे आग में जला दें। और इस प्रकार खाए कि कमर कसी हो, पाँव में जूते हो, हाथ में लाठी हो, और फुर्ती से खाए, क्योंकि यह यहोवा का फसह है। और मैं उस रात मिस्र देश में से होकर गुजरूंगा, और मिस्र देश के सब पहिलौठों को मार डालूंगा, मनुष्य का हो या पशु का। और मैं सब मिस्र के देवताओं पर दंड करूंगा, और जिस घर में लहू की निशानी होगी उस घर पर मैं टल जाऊंगा, और वह विपत्ति तुम पर न आएगी। और यह दिन तुम्हारे लिए स्मरण रखने का दिन ठहरेगा, और तुम युग युगांतर तक यहोवा का पर्व मनाते रहना।
और 7 दिन तक तुम खमीर वाली रोटी न खाना, पहले दिन अपने घरों में से खमीर निकाल देना। इस्राएलियों ने जाकर ठीक वैसा ही किया, और जब 14वें दिन संध्या को उन्होंने मेमनों की बलि दी और लहू चौखटों पर लगाया, तो ठीक आधी रात को यहोवा मिस्र देश में से गुजरा, और फिरौन के पहिलौठे से लेकर बंदीगृह के बंदी के पहिलौठे तक और सब पशुओं के पहिलौठे तक, जहाँ लहू की निशानी नहीं थी, सब मर गए। और मिस्र में इतनी बड़ी हाहाकार मची कि रात को ही फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, उठो तुम और इस्राएली मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ, यहोवा की उपासना करो, जैसा तुमने कहा था। अपनी भेड़गाय भी ले जाओ और मेरे लिए आशीर्वाद मांगो। और मिस्री भी इस्राएलियों को जल्दी जल्दी जाने के लिए विवश करने लगे। और उन्होंने इस्राएलियों से कहा, हम सब मरने वाले हैं। और उन्हें सोने चांदी के गहने और वस्त्र देते गए, जिससे उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया, जो उनकी मजदूरी का हिसाब था, जैसा परमेश्वर ने मूसा से कहा था। इस प्रकार इस्राएली रामेसेस से सुक्कोत को निकल गए, लगभग 6 लाख पुरुषों के अलावा स्त्रियां, बच्चे और बहुत सी भेड़गायें। और वे अपना आटा गूंथकर कंधों पर उठाए चले, क्योंकि उनके पास खमीर उठने का समय ही नहीं था। और उनके साथ बहुत सी मिश्रित जाति के लोग भी चले, और भेड़गाय के बड़े झुंड थे। और वे सुक्कोत से चलकर एताम में डेरा किए। और यहोवा दिन में बादल के खंभे में उनका मार्ग दिखाता था, और रात में आग के खंभे में उन्हें प्रकाश देता था, ताकि वे रात दिन चल सकें। और बादल का खंभा दिन में और आग का खंभा रात में उनके आगे आगे चलता था। परंतु जब इस्राएली चले गए, तब फिरौन और उसके अधिकारियों ने पछताकर कहा, यह क्या किया कि हमने इस्राएलियों को छोड़ दिया कि वे हमारी सेवा न करें। और फिरौन ने अपने रथ तैयार करवाए, 600 चुने हुए रथ और सारे मिस्र के रथ और सैनिकों को लेकर इस्राएलियों का पीछा किया। और उसने उन्हें पीहीरोत के पास बालसपोन के सामने समुद्र के किनारे डेरा डाले हुए पाया। और जब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री उनके पीछे आ रहे हैं, तो वे बहुत डर गए। और उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थीं कि तू हमें जंगल में मरने को निकाल ले आया? यह तूने हमसे क्या किया कि हमें मिस्र से निकाल लाया? यह वचन हमने तो मिस्र में तुझ से कहा था कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें, क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की सेवा करना जंगल में मरने से अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, स्थिर रहो और यहोवा के उस उद्धार को देखो जो वह आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो उन्हें तुम फिर कभी न देखोगे। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मुझसे दुहाई देता है? इस्राएलियों से कह कि वे आगे बढ़े, और तू अपनी लाठी समुद्र पर बढ़ा, और समुद्र फट जाएगा, और इस्राएली सूखी भूमि पर समुद्र के बीच होकर चलेंगे। और देखो, यहोवा ने बादल के खंभे को इस्राएलियों के आगे से हटाकर मिस्रियों के पीछे कर दिया, और वह बादल का खंभा मिस्रियों के लिए अंधकार और इस्राएलियों के लिए उजियाला बना रहा, और सारी रात एक दूसरे के निकट न आए। तब मूसा ने अपनी लाठी समुद्र पर बढ़ाई, और यहोवा ने पूर्वी हवा चलाकर रात भर समुद्र को सूखी भूमि में बदल दिया, और समुद्र 2 भाग हो गया। और इस्राएली सूखी जमीन पर समुद्र के बीचों बीच से होकर चले, और उनके दाहिने और बाएं जल दीवार बना रहा, और मिस्री उनके पीछे पीछे समुद्र में घुस गए। फिरौन के सब घोड़े, रथ और घुड़सवार। और प्रहर के समय यहोवा ने बादल और आग के खंभे से मिस्रियों के दल पर देखा और उन्हें घबरा दिया, और उनके रथों के पहिए उखड़ गए। और मिस्री कहने लगे, चलो हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनके लिए हमसे लड़ रहा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र पर बढ़ा कि जल मिस्रियों पर लौट आए। और भोर को मूसा ने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाया, और समुद्र का जल अपने स्थान पर लौट आया, और मिस्री उसके सामने भागते ही थे। और यहोवा ने मिस्रियों को समुद्र के बीच में झोंक दिया, और जल लौटकर रथों और घुड़सवारों पर छा गया। और फिरौन की सारी सेना जो इस्राएलियों के पीछे समुद्र में गई थी, उनमें से एक भी न बचा, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच सूखी जमीन पर चले गए, और जल उनके दाहिने और बाएं दीवार बना रहा।
इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएल को मिस्र के हाथ से बचाया, और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के किनारे मरा हुआ देखा। और जो बड़ा काम यहोवा ने मिस्रियों पर किया उसे देखकर लोग यहोवा से डरने लगे, और उन्होंने यहोवा पर और उसके दास मूसा पर विश्वास किया। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के नाम पर यह विजय गीत गाया, मैं यहोवा के नाम का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महिमा में अति प्रतापी हुआ है। घोड़े और उसके सवार को उसने समुद्र में डाल दिया है। यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार हुआ है। यह मेरा परमेश्वर है, और मैं उसकी स्तुति करूंगा। और मिर्याम नबिया, जो हारून की बहन थी, ने डफ लेकर सब स्त्रियों को संग लिया, और वे डफ लेकर नाचती हुई गईं। और मिर्याम ने उनसे गाया, यहोवा के नाम का गीत गाओ, क्योंकि वह महिमा में अति प्रतापी हुआ है। घोड़े और उसके सवार को उसने समुद्र में डाल दिया है, और यही वह महान पलायन है जिसकी स्मृति में फसह का पर्व युग युगांतर तक मनाया जाता है। और यह कथा परमेश्वर की छुड़ाने की शक्ति, उसके न्याय और अनुग्रह का सबसे बड़ा प्रमाण बनी हुई है। और आज भी यह हर उस व्यक्ति के लिए आशा का संदेश है जो दास्ता से मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। अगर आपको यह पवित्र इतिहास की यात्रा अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़िए, और घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि आने वाली हर कहानी आपके विश्वास और ज्ञान को नई उड़ान देगी। प्रभु आपको आशीष दें।